हुर्रियत अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज हम जिस शख्सियत के पास बैठे हैं ये औरंगाबाद ज़िले की मराठवाड़ी की वकालत के अंदर एक अपने नामचीन हैसियत है। एक नाम है नवाब पटेल साहब। ये हाई कोर्ट मुख्तलिफ कोर्ट में केस लड़ते हैं और कई इन्होंने केस को लड़ा है, कामयाबी के साथ लड़ा है और एक अपना एक नाम है, इनका असर है। अभी हाल ही में व्हाट्सअप फेसबुक पे इनकी तरफ से एक छोटी सी न्यूज़ वायरल हो रही, गर्दिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश आए हैं, ऐसी गाइडलाइंस आई है कि कोई भी मस्जिद से लाउड स्पीकर को उतारा नहीं जा सकता। चलिए ये बात में कहाँ तक सच्चाई है, वो कौन से क़वानीन हैं, वो क्या गाइडलाइंस है, हम जानना चाहेंगे ताकि जो तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदार है उनको इस कानून को समझने में आसानी हो सके। सर हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सर वो जो आपके नाम से जो एक बात गर्दिश कर रही है खबर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि रहनुमाई है, वो तमाम तफसीलात क्या है? देखिए, इसमें जो है तो बम्बई हाई कोर्ट में कुछ लोग गए थे, उनका बोलना ये था कि ध्वनि प्रदूषण होता है लाउड स्पीकर की ज़्यादा आवाज़ की वजह से, और उस वक्त जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दे के उसकी एक लिमिट तय कर दिया था। उसके बाद वो केस सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में जो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हर शहर के 4 हिस्से बना दिए, 4 जोन बना दिए, हर जोन के लिए एक मिकदार दिए क्या उतने डिसिबल के जो है आवाज़ होना, उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं होना। अब 4 जोन कौन से हैं? तो उसमें उन्होंने एक इंडस्ट्रियल जोन बनाए जहाँ पर सनती इलाका है, जगह कारखाने वगैरह है। दूसरा जो बनाया उन्होंने तो वो मार्केट का एरिया है, कमर्शियल एरिया जहाँ पर धंधे कारोबार होते हैं। तीसरा बनाया रेसिडेंशियल जोन। रेसिडेंशियल जोन के बाद में चौथा जो जोन है वो बनाया साइलेंट जोन। अब ये इसमें के 3 जोन तो सभी को मालूम है कि भाई एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे जो सनतें हैं, जहाँ कारखाने हैं। उसके बाद में दूसरा जो है वो है कमर्शियल, जो अपन मार्केट में रात दिन जाते हैं, मार्केट का एरिया है। और तीसरा जो तो रेसिडेंट जहाँ हम रहते हैं। और चौथा जो बनाया उन्होंने साइलेंट जोन। साइलेंट जोन में जो है तो एक तो गवर्नमेंट डिक्लेयर भी करती कि ये एरिया साइलेंट जोन बोल के रहेगा। दूसरा बगैर डिक्लेयर करे कि जहाँ पर स्कूल है, जहाँ पर कॉलेज है, जहाँ पर दवाखाना है, जहाँ पर अदालत है, ऐसे एरिया को जो है तो साइलेंट जोन कहा जाता। अब इसमें चारों जगह जो है कैसे कैसी आवाज़ की ऊंचाई रहेंगी वो मिकदार बतला दी गई। इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डिसिबल है, सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की 75 डिसिबल की जो है तो आवाज़ में आप बजा सकते। दूसरा जो है रात का हिस्सा है, रात में 10 से सुबह के 6, ये इस टाइम में जो है तो 70 डिसिबल का मिकदार दिए, 70 के ऊपर जाना नहीं। अब दूसरा जो आ गया है कमर्शियल, यानी जहाँ पर दुकानें वगैरह है वहाँ पर 65 डिसिबल दिए दिन में, सुबह 6 से रात के 10, और रात में दिए 50 डिसिबल। 50 डिसिबल में से ज़्यादा आगे जाना नहीं। अब अपनी मस्जिदें और दरगाह जाती है तो अक्सर ज़्यादा करके मार्केट के एरिया से करीब ही रहती, तो वहाँ 65 की डिसिबल बहुत हो गई वो। उसके अलावा भी रेसिडेंशियल जो है वो भी कुछ कम नहीं है। रेसिडेंशियल में जो है 55 डिसिबल का दिया हुआ है, 55 डिसिबल तक के तुम बजा सकते दिन में, और रात में जो है 10 से सुबह के 6 तक के, उसके लिए दिए हुए तुमको 50 डिसिबल। अब 50 डिसिबल में भी बहुत है। अब हमको ऐसा तो है ही नहीं कि भाई शाहगंज की मस्जिद में अजान दे रहे और रेलवे स्टेशन के लोगों को बुला रहे, नहीं, ऐसा है नहीं। हमारे अतराफ के लोगों को बुलाना है तो 50 डिसिबल की आवाज़ उसके वो जहाँ ख़त्म नहीं होती तो दूसरी मस्जिद शुरू होती, तीसरी मस्जिद शुरू होती, यानी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतने ही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया उसको तुमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो केस बनेगा। इसलिए हमारी सबसे गुजारिश यही है और सबको रहनुमाई यही करना है कि तो हमको बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि भाई तुम इसके अंदर जो है तो ज़रा हमारी रहनुमाई करो, ताकि लाउड स्पीकर उतारना नहीं उतारना, आवाज़ से बजाना नहीं बजाना। तो उसके अंदर ये जो ऑर्डर है खाली मस्जिदों के लिए नहीं है। मस्जिदों से भोंगे उतार दो, ऐसे जो छटाक भर लोग बोल रहे तो उनके बोलने से कोई मतलब नहीं आता। ये जो है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो ये मंदिर चर्च सबके लिए है कि खाली? सबके लिए है, हर किसी के लिए। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो और तुम्हारा गिरजाघर हो, सबके लिए है। शादी ब्याह हो,
आपकी जो है तो कावड़िया की जतरा हो या तुम्हारी सवारी का जुलूस हो, सबके लिए ये दिया हुआ है, कानून बना हुआ है। और सबको इस मिकदार से आगे बजाना नहीं है, चाहे सत्यनारायण करो या कुरान खानी करो, उसकी आवाज़ ये जो टाइम दिया हुआ है, ये टाइम के अंदर जितनी आवाज़ होना चाहिए उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं होना। सर हम ये भी देखते हैं खासकर जब मुसलमानों की बस्तियाँ होती है ये अक्सर स्लम बस्तियाँ होती है और इतनी गुंजार आबादी होती है कि कई बार हम देखते हैं कि मतलब वही मतलब इस मस्जिद के बाजू छिटक के कोई हाई स्कूल रहता है, प्राइमरी स्कूल रहता है, कभी कॉलेज भी रहते हैं। ये तो फिर ऐसे हालात में वो मस्जिद वाले क्या करें? वो मस्जिद वालों ने दीवी मिकदार के अंदर ही बजाना चाहिए, दीवी मिकदार कम नहीं है जी जो दीवी मिकदार है। आप स्कूल के पास की जो बात बोल रहे हैं तो स्कूल के पास में जो एजुकेशनल जोन है, एजुकेशनल जोन बहुत साइलेंट जोन में आ गया, वहाँ पे 50 की मिकदार है जी दिन में, रात में 40 की है। अब 40 की मिकदार का बोला तो कोई कम नहीं है। सर मैं एक आम फहम ज़बान में जो कि मस्जिद के जो लोग अक्सर बहुत से लोग बेचारे ज़्यादा कानून की मालूमात नहीं रखते या बहुत से लोग मतलब ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं रहते, एक मजहबी किस्म के लोग होते हैं। मैं एक मोटे मोटे तौर से एक एग्जाम्पल की तरफ पूछना चाहूँगा। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर के मान लीजिए कि हम मस्जिद में बैठे, एग्जाम्पल। जी हाँ, हाँ जी हाँ, तो इस यहाँ से कितने दूर, जैसा आधा किलोमीटर, 500 मीटर, कितनी दूर आवाज़ होना चाहिए? एग्जाम्पल यानी उसका आवाज़ जो मस्जिद से, हम यहाँ बैठे हाँ अगर कभी स्कूल है आपका, जी जी स्कूल से 100 मीटर के आगे जो है तो आपको आज़ादी है, जी यानी आप जो तो रेफरेंशियल जोन में आ जाते। जी जी 100 मीटर के अंदर के भी है जी तो वहाँ पे सिर्फ अपने को 50 बजाना है, अच्छा 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 जी 100 मीटर के अंदर। अब 100 मीटर कितना तो आप देखे हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं ना 100 मीटर। अब सर इसमें एक बात यह है कि ठीक है, गलती से अगर मान लो कि कभी खुद गलती भूल चूक हो जाती है, कभी कावा से कम ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो मुकामी जो लोग हैं मस्जिद के अतराफ़ की बोलिए जो भी है, अब जाहिर सी बात है बहुत सी जगहों पे मुसलमान 100% होते हैं, कोई दूसरे समाज के लोग रहते नहीं, ये भी देखने में आता है। तो उस सूरत में किसी की शिकायत पे पुलिस कार्रवाई करेगी कि पुलिस अपने तौर से कार्रवाई करने इख्तियार रखती ऐसा तो पुलिस को खुद अपने तरफ से कार्रवाई करने के इख्तियार है, लेकिन कोई दौरान मस्जिद के बाजू पुलिस चौकी है ऐसा भी नहीं है। जी ये शिकायत करने वाला ही जाके बोलता, और पुलिस को कोई जरूरत भी नहीं है, जी वो खुद भी कुछ करते नहीं, उनके पास कोई काम कम नहीं है, जी उनके काम ही उनसे होते नहीं, तादाद कम होने की वजह से। जी ऐसी सूरत में जो है तो आपको भी चाहिए कि आपके अतराफ में अगर कभी कोई हिंदू भाई भी है जी तो आपके उनके ताल्लुकात अच्छे रहे जी तो वो काहे को तुम्हारी शिकायत करेंगे। अच्छा, ये ताल्लुकात पे है और ये जो आवाज़ उठाने वाले हैं ये कोई तुम्हारे अतराफ के लोग नहीं है, ये सियासी लोग हैं। जी ये जो आवाज़ उठाई जाती है सियासी तौर पर उठाई जाती है, बतलाने के लिए लोगों को, देखो मुसलमानों के खिलाफ कितना कर रहे हैं। जी जो फिरका परस्त पार्टियां हैं जी वो इस चीज़ को उछालती, और उनकी वजह से जो है ये मामले पैदा होते। जैसे भी आज आप देख रहे हैं जी कि औरंगजेब को जो है तो नाम लेके और वो एक विषय बना दिए, और जो पहला भी उनके पास में मसला है वो सरपंच को खून करने का, वो तूल पकड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये मसला शुरू हो गया। जी तो ऐसे मसले शुरू कौन करता है? सियासी लोग करते हैं। जी जी सियासी लोग की तुम्हारे बाजू रहते नहीं, और तुम्हारे बाजू जो सियासी लोग रहते उनको तुमसे वोट लेना भी रहते, जी जी बराबर वो तुम्हारे खिलाफ नहीं करते, वो बाहर जाके करते हो, जी जी। यहाँ करने की उनकी हिम्मत नहीं है। ऐसा है। यानी कि सर आपका बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई हम ग्रामीण में देहातों में अक्सर देखते हैं कि मंदिर मस्जिद छिटक के रहते हैं, ये पुरानी परंपरा भी है। तो ऐसी सूरत में यानी कि मस्जिद और मंदिर के जिम्मेदार अगर आपस में मतलब सुलह से काम ले तो कोई मामला नहीं हो सकता। कोई मामला नहीं होता अगर दोनों, पहले मंदिर और मस्जिद बनाए इसलिए गए थे कि दोनों में जो है तो एकता रहे, दोनों अपने अपने मजहब का काम अपने अपने तौर से करे, एक दूसरे की तकरीब में शरीक है वो, और एक दूसरे को लेके चले, दो मसले पैदा नहीं होता। और आज भी जो है तो हिंदू के रिश्ते मुस्लिम तय करते, उनके रिश्तेदारों में, और मुस्लिम के रिश्ते हिंदू तय करते। क्यों? तो अगर हिंदू की लड़की जवान हो गई तो पूरे गांव को फिक्र होती कि भाई उसको शादी करने की रिश्ता देखो, मुस्लिम की लड़की जवान हो गई तो हिंदुओं को फिक्र रहती कि उसको रिश्ता देखो। देहात में ये माहौल है। आज भी देहात में एक दूसरे के पास जाना, एक दूसरे को बुलाना, एक दूसरे की मौता में, एक दूसरे की शादी बयान में सब शरीक होते। अब हम देखते हैं कई शादियाँ जो है हमारे पास शहर में आती, उसके अंदर आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ हिंदू की रहती। जी जी देखते ना हम यहाँ पे। तो ऐसी गंगा जमनी तहजीब जो है देहात में आज भी मौजूद है, सिर्फ शहर में सियासी लोग ज़्यादा है, और वो सियासी रोटी सेकने के लिए ये पैदा करते हैं।
सर चूंकि आप एक अच्छे सीनियर वकील हैं, एक कानून के माहिर हैं आप, एक सवाल इससे थोड़ा हट के यूँ करूँगा कि हम देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद एक कानून पास हुआ था कि 1947 जो भी इसका एक तारीख है, उसके बाद से जो भी देश में मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, जैसे थे वैसे आज़ादी के। तो आप कानून की रोशनी में जैसा आप सवाल उठ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, मतलब आप क्या मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो कानून जब बन चुका उसके बाद भी इस तरह आवाज़ उठ रही है, तो कानून के ज़रिए हम क्या आगे पहल कर सकते हैं? देखिए, जहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा जी। तो आपका काम है वहाँ की जो तो शिकायत करना। जी। कानून कुछ ख़त्म हुआ नहीं। कानून ख़त्म करने के लिए कुछ लोगों ने जो तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए थे, जी। वहाँ जाके बोले थे वर्शिप एक्ट जो तो ख़त्म करो। जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उनको उनके दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जी। और उनको बोल दिया कि ऐसी दरख्वास्तें यहाँ पे मत लाया करो। जी। वो कानून आज भी बरकरार है। जी। बुलडोजर चलाने वाले बुलडोजर चला रहे, जी। सुप्रीम कोर्ट ने बोलने के बाद भी चला रहे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने परसों फैसला दिया जी। कि जिनके मकान तुमने तोड़े सरकारी खर्चे से बना के दो उनको। जी। तो अभी अदालत जिंदा है, भी जी। जी। इंसाफ जिंदा है। लोकशाही 3 पहियों पर है। चौथा पहिया जो है तो अलिखित है, पत्रकारिता का। जी। 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 लेकिन 3 लिखित है। जी। लिखित में एक जो तो अदालत है, जी। आज वो मजबूत है। जी। जी। दूसरा जो है वो इनके मातहत काम करने वाला है। जी। 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 इसलिए जो है पार्लियामेंट के, असेंबली के, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन ये स्वतंत्र है। जी। वैसे तीनों स्वतंत्र है, लेकिन वो जो है तो उनकी सर्विस, उनके ट्रांसफर, ये जो है तो उनके हाथ में है। जी। जी। इसलिए उससे डर के जो है तो वो लोग सुनते नहीं, सुनते और काम कर लेते। वो कानून को नहीं देखते, अपने ट्रांसफर को और अपनी नौकरी को देखते। लेकिन अदालत वैसा देखती नहीं, क्योंकि अदालत के अंदर इंडिपेंडेंस ये है। जी। जी। अदालत के जजेस जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं आता। इसलिए आज भी हमको फैसले अदालत से मिल रहे, अल्लाह का एहसान है। आज वो फैसले मिल रहे, बल्कि अभी सुकून है। जी। वरना इनकी तो नियत ऐसी थी कि कल लोगों को कुछ भी कर दे। जी। जी। सर एक सवाल ये है कि क्योंकि आप कानून से माहिर हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई कुछ कानून के देश में, मतलब लोकसभा में, विधानसभा में कुछ अक्सरियत ऐसी अगर हुई कि जिससे एक यहाँ का संविधान बदल सकते हैं, ये देश मतलब बहुत, मैं खुल के कहूँगा कि हिंदू राष्ट्र की तरफ भी आ सकता है एक कानून के मतलब ज़रिए से, क्योंकि आप कानून के जानकार है। तो क्या ऐसा संविधान के ज़रिए से बोलिए ऐसा कुछ लचक है कि आखिरी स्टेप पे इतने सांसद होना, इतनी विधानसभा होना जो भी देश के अंदर है, उसके बाद जो है तो कानून के ढांचे में रहकर ये कुछ फेरबदल हो सकता है? आप एक कानून के माहिर हैं आप, 3/4 मेजोरिटी अगर है पार्लियामेंट में, तो खुल के बता सकते हैं वो आंकड़ा कितना होना हाँ, चाहिए? 3/4 3/4 कितना होना चाहिए, कितने में से कितना? अभी समझ लीजिए अपने पास में 500 जी। बैसी है, जी। 600 पकड़ लो उसको। जी। जी। एक मोटी बात जब बोल रहे हैं आप, एग्जाम्पल के लिए, हाँ। हाँ, तो 600 में से आप 600 का तीसरा हिस्सा, जी। जी। मतलब 400 जी। 400 अगर उनके पास में है जी। तो बदल सकते हैं। लेकिन ये बदलने के लिए सिर्फ छटाक भर लोग आवाज़ उठा रहे। जी। जी। बाकी हिंदुस्तान का हर हिंदू मुस्लिम ये चाह रहा है कि लोकशाही जिंदा रहना। जी। आज हर जगह से आवाज़ उठ रही, जी। लोकशाही को हम बदलने नहीं देंगे, जी। हुकुमशाही आने नहीं देंगे, हिंदू राष्ट्र होने नहीं देंगे और मनुवाद आने नहीं देंगे। और मनुवाद के अंदर जो मनुस्मृति लाने वाले हैं जी। वो मनुस्मृति जो है तो इसी का एक हिस्सा है। वो घटना के बदले में मनुस्मृति लाना चाहते हैं, जी। लेकिन वो हिंदुस्तान की अवाम आने नहीं देंगी। मुसलमानों की जरूरत नहीं है उसको। जी। उसके लिए हिंदू लोग ही उसका मुखालिफत करेंगे और कर रहे भी। और जिसके अंदर बड़ा तबका ओबीसी, एससी, एसटी का है, जी। जी। वो लोग भी जो है तो इससे परेशान हैं। उसकी वजह इसी है कि मनुस्मृति क्या है, ये 4 जातों की जमात है, जी। जिसके अंदर जो है तो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, जी। ये 4 फिरके हैं। जी। इसमें बम्मन सबसे श्रेष्ठ है। जी। बम्मन के घर में बम्मन पैदा होगा जी। और वही बम्मन बनेगा, जी। वही एजुकेशन लेगा, दूसरों को एजुकेशन लेने का हक नहीं है। जी। चोर रास्ते से ये अभी वही कर रहे हैं। जी। अभी यूनिवर्सिटी के अंदर के कितने कोर्सेज बंद हो गए, जी। लोगों की सहूलतें निकाल ली गई। जी। इस तरीके से जो है तो वो तालीम जो है तो महदूद कर रही कोशिश में है, तालीम को बढ़ावा नहीं दे रहे। जी। ये चोर रास्ते से सब काम चल रहा है। आज जहाँ जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ ये चीज़ें हो रही, लेकिन वही की दूसरी कौमें जो है एससी, एसटी, ओबीसी, ये उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। तुम्हारी मुखालिफत करने से होगा ऐसा नहीं है, ये तो होना ही होना है। सभी अवाम चाह रही है कि भाई यहाँ पे मनुवाद नहीं आना चाहिए।
सर एक सवाल और ये है कि हम भी समाज सेवक में भी आते हैं, पत्रकार भी, हम समाज के बीच में घूमते हैं काफ़ी लोगों से। सर एक सवाल जो बड़ी गर्दिश कर रहा है आवाम के बीच में, वो ये है कि जैसा हम देखते हैं इलीगल बस्तियाँ बस जाती है और बाद में 15-20 साल के बाद जो है तो कोई सा जीआर आता है, लोग गवर्नमेंट लोक सेवा माध्यम से धरने मोर्चे देते हैं और उस कानून के फ्रेम में रहकर उसको लीगलाइज़ किया जाता है, उस पे पानी का टैक्स वगैरह सब लगा दिया जाता है। ये हम देखते हैं, आपने भी देखा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ठीक है किसी ज़माने में अगर मस्जिद की परमिशन लेके नहीं बनाए गए होंगे, डबल टिबल माला परमिशन लेके नहीं बनाया होगा, लेकिन अल्लाह का घर है, एक भगवान का घर है, तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं कानून तरह से कि ठीक है आपने बना लिया है तो कुछ जुर्माना है या उसको कुछ दे के जो है तो आप उसको लीगलाइज़ कर लो, क्या तोड़ना ज़रूरी है? नहीं, तोड़ना तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, जी रेगुलाइज करना ज़रूरी है। जी रेगुलाइज करने के लिए प्रोविजन है, जी जीआर भी है, कानून भी है, जी उसके ऊपर अमल कर रहा है कॉर्पोरेशन ने, जी तो उतना दंड भर के उसको रेगुलाइज कर सकते हैं। जी अच्छा, जो बने हुए हैं, जो तोड़े जा रहे हैं, वो उसी जगह पे, उसी इमारत पे ऊपर बने हुए हैं, जी किसी को से कोई तकलीफ नहीं है। जी जी समझे क्या? उसको रेगुलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। वो कुछ लोगों को बताना चाहते हैं कि हम जो है एक तबके को सता रहे, जी हम एक तबके को तकलीफ दे रहे, तुम बाकी सब हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम खतरे में जाएंगे। हालांकि ये है जब से हिंदू खतरे में बोल रही है, इसके पहले कभी हिंदू खतरे में बोल के आवाज़ नहीं आई थी। जी ऐसा है। सर क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई ऐसे जनहित याचिका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जो है तो मजहबी मकामात है, चाहे मंदिर हो, चर्च हो, और ख़ास करके ज़्यादातर मस्जिद के ऊपर आवाज़ उठ रही है, अगर किसी वजह से जैसा बगैर इजाज़त की बन गई हो तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से हाई कोर्ट के जरिए हम ऐसा एक अपील करें कि भाई वो सरकार को तंबी करे कि आप जो है तो जो भी मजहबी मकाम है उसको गिराए ना, बल्कि उसको कानूनी तौर से लीगलाइज़ करने का मौका फराम करे, कि इस तरह की कोई जनहित याचिका डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते? सकते? जमात डालेंगे कि लीडर डालेंगे, कौन एक शख्स भी डाल सकता, जमात भी डाल सकती, लीडर भी डाल सकता। ऐसा हो सकता? जो जनहित याचिका का, जन का मतलब क्या होता है? एक इंसान, अच्छा जी एक इंसान से लेके इंसान का समूह, जी। इंसान की जमात, कोई भी डाल सकते हैं। क्या मुमकिन है इसके ऊपर सुनवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सुनवाई, और रोक भी लग सकती है। मतलब कानून की गुंजाइश है? है, कानून की गुंजाइश है, कानून में प्रोविजन है उसी रेगुलाइज करने की। जी हाँ, देखिए इस तरह से नवाब पटेल साहब एक जो मशहूर कानूनदा कह सकते हैं, एक मशहूर मारूफ जो तो वकील है, सैकड़ों केस को लड़ा है, कामयाबी हासिल की है, मराठवाड़े में जाना पहचाना चाह रहा है और जर्नलिस्ट से सीनियर संपादक है। इनसे हमारी मुलाकात हुई, इनका सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ कवर कर रही थी इनके नाम से, करके हमने खुलासा किया। बहरहाल सारी बातें आपके सामने हैं, जनता की अदालत में है, तो मैं सिर्फ रिमाइंड के तौर पर एक याददानी तौर पे कहूँगा कि मैंने एक सवाल किया है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी कि जैसा कि मस्जिद 3 माले की है तो कहा गया कि तीसरे माले की परमिशन बताओ, आपका मीनार इतने ऊपर गया कैसा, परमिशन निकाले कैसा, चबूतरा बना कैसा, ऐसी बहुत सी बातें गर्दिश कर रही है मीडिया के माध्यम से। तो जो हमारे चारों पांच इस्लामी तंजीम जमात को जिम्मेदार है और जो मसीहा है मुसलमानों के, जो अपने आप को लीडर कहते हैं कि हम कौम परस्त है, तो साहब ने इशारा खुला किया है कि एक शख्स भी आ सकता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कानून का काम कानून से करने की कोशिश कीजिए। और साहब ने जैसा कहा है कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कानून मतलब अदालत पे सोच सकती है, कुछ फैसले आ सकते हैं। तो बेहतर है कि ज़्यादा चिल्ला पुकार ना करते हुए कानून के हिसाब से काम कीजिए। ये एक आखिर सी राय है और उम्मीद करते हैं कि साहब ने बहुत अच्छी मशवरे दी है, इसके ऊपर आप कानूनी तरीके से पालन करेंगे और देश में अमन अमान का मुजाहरा करेंगे। वैसे मुसलमान अमन अमान के लिए मशहूर मारूफ है। बहरहाल देखते रहिए आप